साल की मेरी उम्र रही होगी। मेरा 90 में दाखिले का पहला साल था। मैं दोपहर में मदरसे से पढ़कर आया, बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी खाना, हाँ हाँ बेटा अभी निकाल। क्या पकाया है मैंने पूछा। बच्चे पूछते तो मेरी वालदा ने कहा कि आज भिंडी की सब्जी पर। मेरी मुंह से निकला ऊँट। बस मुझे पसंद नहीं होगी, याद तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे कुछ अजीब तरह का मेरे मुंह से जुमला निकला। बस वो माँ जिसने कभी डांटा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं डांटी, मारना तो दूर की बात, सिर्फ कभी कभी वो आंखों से इशारा करती थी और उसी से हम भाई बहन सहम जाते। कभी नहीं डांटा, लेकिन वो माँ उस दिन सरापा जलाल बन गई। सरापा जलाल, सरापा गजब। उठी और कहने लगी कुर्ता उतारो, कुर्ता उतारो। हमने कांपने लगा, डर गया। कहा कुर्ता उतारो, सुनने लो। मैंने कुर्ता उतारा। तो बनियान उतारो। कोई रस्सी या कोई इजारबंद उतारा है, मुझे दोनों हाथ बांध दिए, मेरे दोनों पैर बांध दिए और मुझे पलंग से बांध दिया और कहा अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को इस तरह कहते हो, फिरौन की औलाद है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जब तक तौबा नहीं करोगे। मैं बंद गया, रोता रहा, एक लुकमा नहीं दिया उन्होंने। भूखा प्यासा असर की नमाज से रखता गया। खोला, कहा वुज़ू करो, कुर्ता बनियान पहनो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के फौरन आओ। मैं फिर फौरन वापस आया, फिर मेरे कपड़े उतरवाए गए, फिर मेरा हाथ और पैर बांधे गए, फिर मुझे पलंग की तख्ती से बांध दिया गया, फिर मगरिब तक बना रहा, फिर मगरिब में खोला गया, फिर मस्जिद भेजा गया, फिर मस्जिद से वापस आया, फिर बांध दिया गया और फिर रोता रहा। मेरी माँ को मुझ पर रहम नहीं आया। नहीं, ये हरकत तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, ये हरकत तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो सकती, किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। अब क्या करता मैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोते रोते मेरे आंसू भी खुश्क हो गए। अल्लाह को रहम आया और मेरी बड़ी भाभी वो वालदा से मिलने, हम लोगों के मिलने के लिए आ गई। थोड़ी दूर पर उनका मकान था। फरिश्ते रहमत बनकर आई, मुझे बना हुआ देखा, मैं उनको देख कर चीख चीख कर रोने लगा कि मुझे खुलवा दीजिए, मुझे क्या हुआ क्या। तो वालदा से पूछा, वालदा ने बोला इससे पूछा क्या क्या किया इसने, पूछा इससे। तो मैंने कहा कि मैंने पूछा कि भिंडी पकी है, उन्होंने कहा भिंडी पकी है, बस मैंने कर दिया। तो बस वालदा ने कहा कि मैं नहीं बख्शूंगा, मेरे घर में ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उन्होंने बेचारियों ने सिफारिश की कि वो माफी मांग रहा है और कभी आइंदा ऐसा नहीं करेगा, कभी आइंदा ऐसा नहीं करेगा, तो आप इजाजत दे दीजिए। उन भाभी ने मुझे खोला, फिर अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया, दूध पिलाया। अल्लाह मेरी माँ को अजर अज़ीम अता करे। वो मेरी हसासियत आज तक ऐसी बढ़ी हुई है कि किसी खाने पे फटिया कहना मुझे कुफ्र लगता है, कुफ्र लगता है। किस तरह बर्दाश्त करता हूँ मैं इस बात को, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता। जीता था मैं चिंता निकाल कर उस खबीस पे मारूं, निंदा करके उसको मारूं जो 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 खाने पे हकीर समझता है और जो बड़े मजेदार खानों का शौदाई है, उसके बगैर खा नहीं सकता। उसको होटल में जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। होटल का खाना जानते हैं किस तरह का, खुदा की कसम, जब तक मजबूरी की जरूरत न हो तब तक होटल का खाना खाना कभी वोट लेने का मिजाज नहीं होता। क्या लोगों ने समझाए, क्या है दीन, दानी रख ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, समझ गए कि हम बड़े दीनदार हो गए। ये तमाशा है, तमाशा।